all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है हम क्या कर रहे हैं, वी कन्फर। कन्फर क्या एक फॉर्मल सा वर्ड है जिसका मतलब है हेयर गिव। ये कौन है भाई, नेल्सन मंडेला, जो कि अभी हमें स्पीच दे रहे हैं। सो कन्फर मीन्स हेयर, या फिर बोल सकते हो दे रहे हैं, गिव। तो टुडे ऑल ऑफ अस, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेल्सन मंडेला, सारे लोग, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, यानी यहाँ उपस्थित होकर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो एक नई फ्रीडम, जो एक नई लिबर्टी मिली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वी गिव होप एंड ग्लोरी। ठीक है, कन्फर यानी हम दे रहे हैं, ग्लोरी, होप यानी सब पॉजिटिव चीजें, हम एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं फॉर द न्यू लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। बहुत ब्यूटिफुली नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए कहा कि अभी तक जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सबसे अलग एक बोल सकते हो ह्यूमन डिजास्टर, जो एक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा था, क्या था भाई वो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब देखने के बाद अब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसी ह्यूमैनिटी फॉर्म करें, एक ऐसी इंसानियत, एक ऐसे बोल सकते हो जगह फॉर्म करें रहने के लिए, जिसके लिए एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, ऑल द ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड। क्लियर? ऑल राइट। We who were outlaws not so long ago, क्या लिखा है, हम लोग क्या थे, outlaws थे। outlaws का मतलब क्या होता है, we who were outlaws means because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with साउथ अफ्रीका। जस्ट बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक अलग ही सिस्टम था जिस पे बेस्ड लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि लोगों ने जो है रिलेशंस ब्रेक कर दिए विद साउथ अफ्रीका, और वही यहाँ पे मतलब है किसका, आउटलॉज का। So we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जिनसे पूरे तरीके से रिश्ते टूट गए थे साउथ अफ्रीका से, we were outlaws, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इतने छोटे समय में, क्या लिखा है, नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी बहुत पहले की बात नहीं, अभी रिसेंट की बात है, अब हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है, यानी एक ऐसा चांस मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता है, क्या करने का, टू होस्ट ऑल द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज, किसके लिए, फॉर ऑन आवर ओन सॉइल, यानी हम वेलकम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किससे, सारे कंट्रीज से जो कहीं ना कहीं हमसे जो है ब्रेक कर चुके थे अपने रूल्स, लॉज, व्हाटएवर बोल सकते हो, रिलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द एपिथेट सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए अपने ही सॉइल पे, अपने ही लैंड पे होस्ट कर रहे हैं। क्लियर? We thank all of our distinguished international guests। अब जो है नेल्सन मंडेला, जितने भी लोग वहां पर आए थे इंटरनेशनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड से 140 कंट्रीज प्लस से लोग आए थे, तो उनको थैंक यू बोल रहे हैं। इंटरनेशनल गेस्ट यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग आए उनको वो थैंक करते हुए कह रहे हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। थैंक यू क्यों बोला भाई नेल्सन मंडेला ने, वो थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि आप लोग जो है यहाँ आए, राइट, आप लोग जो है बोल सकते हो साक्षी बने हैं, आप लोग देख रहे हैं किस चीज को, अब उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री के लोगों को, जो कि क्या करेंगे, अब उनकी एक कॉमन जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री हुई है, क्योंकि सब चाहते थे कि भाई ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, राइट, और फाइनली अब ये लोग जीत चुके हैं, एएनसी पार्टी, नेल्सन मंडेला जीत गए, पूरे पीपल जीत गए। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि कॉमन विक्ट्री है सबकी, किसके लिए, फॉर पीस, अब शांति रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और सबकी एक रिस्पेक्ट, सबकी एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी, और इसके लिए आप सब जो आए हैं, आपकी जो प्रेजेंस है उसके लिए थैंक यू। क्लियर? तो दिस वाज द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। वी हैव एट लास्ट, अब क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि हम सब ने, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, हमने आखिरकार क्या किया है, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब हमने फाइनली एक पॉलिटिकल टर्म्स में, राइट, क्योंकि जीत गए ये लोग, तो पॉलिटिकल टर्म्स में हमने क्या अचीव किया है, इमेंसिपेशन, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे ऊपर उसके खिलाफ हमारी अब जीत हुई है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर
people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई अब जो है मुझे जितने भी लोग हैं अपनी कंट्री के उनको इन बॉन्डेज से, ये जो बंध गए थे इन चीज़ों में, उन चीज़ों से अलग करना है। और वो कुछ चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी फैली हुई है उसे मैं हटाऊंगा। डेप्रीवेशन, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स। सफरिंग, जो वो सफ़र कर रहे हैं। जेंडर बेस्ड पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल फीमेल एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसके खिलाफ। वी हैव बीन गिवन द डेफिनेशन ऑफ डेप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। जब किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं, यानी किसी चीज़ की कमी होती है, तो उसे आप क्या कहते हो? डेप्रीवेशन। और यहाँ हमने बोला है राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि जिनकी ज़रूरत आपको है उन चीज़ों से अगर आप डिप्राइव्ड होते हो, दैट इज डेप्रीवेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन, सबको पता है जब आप किसी को क्या करते हो? भेदभाव करते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सो बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, ठीक है, जब किसी से आपको अलग ट्रीट किया जाए, इट मीन्स यू हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। और नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि इन सब चीज़ों के बॉन्डेज से मैं अपने लोगों को फ्री करूंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और फिर से वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि कभी ऐसा नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका का जो ब्यूटीफुल लैंड है, कि लोगों को कभी भी एक इंसान के द्वारा ऑप्रेस्ड फील करना पड़े, या फिर कोई इंसान जो है किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करे, उसको दबाए या ऑप्रेस करे। ऐसी चीज़ देखने को अब नहीं मिलेगी ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। The sun shall never set on so glorious a human achievement. क्या लिखा है कि भाई सन कभी भी सेट नहीं होगा इतनी ग्लोरियस जो अचीवमेंट मिली है उस पे, यानी कि ये जो अचीवमेंट मिली है ये लाइफ टाइम रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो अचीवमेंट है यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को जो क्या बोला है? रेन। रेन यानी कि लेट फ्रीडम रूल। इसका मतलब क्या होता है? रूल करना। यानी कि अब किसका राज चलेगा? व्हाइट पीपल का नहीं, अब चलेगा राज फ्रीडम का। यानी नाउ एवरीबडी विल बी इंडिपेंडेंट। क्लियर? गॉड ब्लेस अफ्रीका। और उन्होंने अपनी स्पीच जो है एंड की बाय ये कहकर कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। क्लियर? सो दिस वाज द कंप्लीट स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। पूरी तरीके से स्पीच समझ आ गई, उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं एंड व्हाट आर दोस फैक्ट्स, वो भी हमें समझ आ गए, हमें जो दिमाग में रखने। क्लियर? ऑल राइट। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.